नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप बढ़ जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय भी है। इसको लेकर ग्वालियर सीएचओ का कहना है कि 10 से 11 वार्ड ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। वहां तो टीमें पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन अब जो नए इलाके सामने आ रहे हैं उनमें भी डेंगू के लार्वा का सर्वे और वनिष्ठीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही टीमों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इस सीजन में डेंगू मरीजों की संख्या लगभग 1000 के पार पहुंच चुका है, तो लगातार डेंगू के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में इंदौर में डेंगू के 13 नए और केसेस सामने आए हैं, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार हम आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर है जहां पर डेंगू के 13 नए मरीज सामने आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सर्वे भी लगातार करवाया जा रहा है। तो डेंगू के 13 नए केस सामने मिले, मरीजों की संख्या अब 725 तक पहुंच चुकी है। तो इंदौर में एक बार फिर से 13 नए मरीज सामने आए हैं, तो लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या 725 तक पहुंच चुकी है। और ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार कई तरह के अभियान चला रही है, जिसकी वजह से लोगों को डेंगू के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से डेंगू से बचना है। इसको लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में लगातार आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, चिंता का विषय है और इसमें बच्चे भी शामिल है। इसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतियाब जुड़ चुके हैं। एहतियाब, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति डेंगू के मामलों में? निश्चित इंदौर को ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट बन चुका है डेंगू के मामले में। और निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि लगातार पॉजिटिव मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर 13 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनके साथ ये कहा जाए कि कुल जो आंकड़ा है वो 725 पर पहुंच चुका है। इसमें खास बात ये है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कि बच्चों के ऊपर काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इंदौर के चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जो कि बच्चों के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, वहां पर बेड्स की कमी पड़ने लगी है। बच्चों की स्थिति ये कहा जाए कि लगातार डेंगू के पॉजिटिव मरीज बच्चों में देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और अन्य इलाके जो हैं वो स्पेसिफाई किए गए, जैसे पुष्पनगर है, श्रीनगर है, नंदानगर है, विजयनगर, कलानी नगर, साउथ तुकोगंज में भी कई मरीज सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है इन इलाकों के अंदर, डेंगू के मरीजों में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार इस बात की ये कहा जाए जन जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वाटर स्टैग्नेशन यानी जल भराव की स्थिति अपने घरों के आसपास न होने। कोशिश नगर निगम की ओर से ये की जा रही है कि हर जगह छिड़काव किया जाए, जहां लार्वा पनपते हैं उस पर इंसेक्टिसाइड डाला जाए। तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप इंदौर शहर में ज्यादा है। जी, यहाँ पर आपने कहा कि जिस तरीके से बेड की कमी भी हमें देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही लगातार प्रदेश सरकार भी तरह तरह के अभियान चला रही है, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से डेंगू से बचना है, लेकिन उसके बावजूद आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार इजाफा हो रहा है। अगर हम रोजाना की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 दर्जन से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मच्छरों का प्रकोप है, जिस पर कि स्वास्थ्य विभाग और निगम का अमला लगातार ये कह रहा है कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ मच्छरों पर काबू करने की जो कवायद की जा रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाकाफी नजर आती है, जिसके कारण शायद डेंगू के मरीजों में जो इजाफा हो रहा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी ठीक है एहतियाब, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, स्वास्थ्य विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी ग्वालियर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का सबब भी बना हुआ है। इसको लेकर ग्वालियर सीएचओ का कहना है कि 10 से 11 वार्ड ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। वहां तो टीमें पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन अब जो नए इलाके सामने आ रहे हैं उनमें भी डेंगू के लार्वा का सर्वे और विनिष्ठीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही टीमों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। इस सीजन में डेंगू मरीजों की संख्या लगभग 1000 के पार पहुंच चुकी है। तो लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है और लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, 1000 के पार डेंगू के आंकड़े पहुंच चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में लगातार तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो, लोगों को किस तरीके से डेंगू से बचना है, इसको लेकर लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
आपको बता दें कि इसमें बच्चे भी शामिल है और ये प्रकोप बच्चों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो टीमों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। लगातार टीमों का गठन किया गया है जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है और ऐसे में लेकिन फिर भी आंकड़े थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि लार्वा के सर्वे में काम में तेजी के लाने के निर्देश भी दिया गया है। टीमों की संख्या में इजाफा किया गया है।